जल्दी बोलिए, देयर इज हार्डली एनी टाइम, प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने देश के जनसंख्या के 72% लोग जो खेती किसानी पर निर्भर हैं, उनके मसले को लेकर एक हमने नोटिस दी। अध्यक्ष जी, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। अब आप जल्दी बोलिए। अध्यक्ष जी, आज देश के 72% लोग खेती किसानी पर निर्भर हैं और आप सभी जानते हैं कि खेती के लिए खाद की कितनी आवश्यकता है। हमारे पूर्व कई वक्ताओं ने चर्चा की, चिंता भी व्यक्त की खेती किसानी को लेकर। उन्हीं के साथ में अपने आप को संबद्ध करते हुए आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जो नई खाद नीति लागू की गई, जिस खाद नीति में पहले पुरानी खाद नीति हुआ करती थी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतार चढ़ाव का कभी किसानों पर असर नहीं पड़ता था। लेकिन मैं कह सकता हूं, केंद्र की वर्तमान यूपीए की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील है और किसानों की चिंता नहीं है। आज भारत के किसानों को पूरी तरह से विदेश के जो व्यापारी हैं, खाद के व्यापार करने वाले, उत्पादन करने वाले, उनके ऊपर भारत सरकार ने किसानों के भाग्य को छोड़ दिया है। आज भारत सरकार के पास यूरिया से लेकर डीएपी से लेकर पोटाश तक जितनी भी खादें हैं, जितनी तरह की, किसी भी खाद के दाम को नियंत्रण करने की अध्यक्ष महोदय कोई भी प्रणाली नहीं है। भारत सरकार को चिंता नहीं है किसानों की। आप सभी जानते हैं डीजल का दाम किस तरह बढ़ा। अभी किसानों की खरीद को लेकर तमाम हमारे माननीय वरिष्ठ सांसदों ने चिंता व्यक्त की। वहीं दूसरी ओर खाद के ऊपर आज कोई नियंत्रण नहीं रहा है। बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मेरे इंतजार का कुछ तो मुझे सब्र का फल दे दीजिए, अपनी बात तो पूरी रख लेने दीजिए। अध्यक्ष जी, टाइम नहीं है। अध्यक्ष जी, बिना नोटिस वालों को आपने मौका दिया है और खेती किसानी नोटिस वालों की बारी आ रही है। अध्यक्ष जी, किसानों की बात उठाने के लिए मुझे मौका दे दीजिए। जल्दी समाप्त करिए। मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है और मैं पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने किसानों के लिए जो यूरिया की से लेकर तमाम खेती जो विदेशों में उत्पादन है, आज भी 70% से ज्यादा खाद आयात के माध्यम से देश में दी जा रही है। उसके रेटों पर, उसके मूल्यों पर निर्धारण की क्या प्रक्रिया है? और यदि प्रक्रिया नहीं है तो मेरा खुला आरोप है इस सदन के अंदर कि भारत सरकार उन व्यापारियों से मिलकर देश के किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार का मान बना चुकी है। ये मेरा आरोप है। और नहीं, अगर ये सच्चाई नहीं है तो मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि सरकार अपना स्थिति स्पष्ट करे कि आखिर क्यों नियंत्रण की कोई प्रणाली आज तक विकसित नहीं की है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने